वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली मजीद सस्ती करने का इंदिया दे दिया। मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके आवाम को बड़ा रिलीफ दिया। बिजली की कीमतों में कमी से हर शोबे को फ़ायदा होगा। बिजली की कीमतों में कमी पर मजीद तवज्जो दी जा रही है। ये एक बड़ा रिलीफ है जो घरेलू और सनती सार्फिन को मुहैया किया गया। अल्लाह का शुक्र है हमने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल किया है। मैरीटाइम शोबे में इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स कायम की गई। ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया भर में सरमाया डूबने लगा। बदतरीन खसारे के बाद अरब और एशियाई स्टॉक मार्केट्स क्रैश। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। सऊदी बेंचमार्क इंडेक्स में 700 पॉइंट्स की कमी। कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान के स्टॉक मार्केट्स में भी बदतरीन गिरावट। ताइवान के स्टॉक मार्केट में 10% कमी रिकॉर्ड। जापानी स्टॉक मार्केट 9% तक गिर गई। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में 8% तक गिरावट। ऑस्ट्रेलिया 4%, जनूबी कोरिया 4.7%, शंघाई कंपोजिट 6% तक जा गिरी। भारत की मरकजी स्टॉक मार्केट में 2500 पॉइंट्स गिर गए। तज्जियाकारों के मुताबिक आलमी सतह पर यह कोरोना के बाद सबसे ज्यादा मंदी है। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी मंदी में बदल गई। मार्केट में पहले सेशन के इख्तिताम तक 100 इंडेक्स 8000 पॉइंट्स तक गिर गया। 100 इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट की सतह पर चला गया। बैक वक्त 6 नफसियाती हदें गिरने पर ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोकी गई। दूसरे सेशन में मार्केट ने 4000 पॉइंट्स रिकवर कर लिए। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स में 3882 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कुछ अर्सा पहले हमारे एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक रहा, कोई डायलॉग नहीं हुआ। हम मामलात का हल मुज़ाकरात से चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क और जमहूरियत के लिए बातचीत होनी चाहिए। ख्वाहिश अभी भी यही है कि बातचीत हो, मगर पार्टी पॉलिसी और बानी पीटीआई की मानी जाएगी। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम का कहना है, बानी पीटीआई को जेल में बुनियादी हुकूक नहीं दिए जा रहे। खैबर पख्तूनख्वा में नज़्म व नस्क को बेहतर करने की ज़रूरत है। अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना है, पाकिस्तान को दहशतगर्दी की इफरियत का सामना है। दरअंदाजी को रोकने के लिए पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाना होगा। सूबाई असम्बली की तरफ से कानून साजी के बावजूद केपी में पब्लिक फंड्स का शफाफ इस्तेमाल मुमकिन नहीं हो सका। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पहले मरहले में लाहौर और गुजरावाला में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। मंसूबे के लिए जून तक की डेडलाइन मुकर्रर। फैसलाबाद में ऑरेंज और रेड बस सर्विस शुरू करने का भी फैसला। लाहौर में जदीद ट्रांसपोर्ट टावर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मंजूरी भी दे दी गई। पांच रुकनी आईनी बेंच में सुपर टैक्स के नफाज के खिलाफ केस। अदालत का 15 अप्रैल से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट से केसेस गलत ट्रांसफर हुए तो लिस्ट बनाकर जमा करा दें। हम केसेस वापस भिजवा देंगे, केस में इल्तवा नहीं देंगे। मुआशी बहरान और स्टॉक मार्केट्स में मंदी आर्जी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। बोले, बाज दफा अपने आप को ठीक करने के लिए दवा लेना पड़ती है। मुल्क में भारी सरमायाकारी आने वाली है। हम अमीर कौम बनने जा रहे हैं। चीन के साथ तिजारती खसारा खत्म होने तक डील नहीं करेंगे। उधर डायरेक्टर अमेरिकी नेशनल इकनॉमिक काउंसिल केविन हैजल्ट का कहना है कि 50 से ज्यादा ममालिक ने ट्रंप इंतजामिया से रब्ता किया है। वो टैरिफ में नरमी चाहते हैं। फैसला सदर ट्रंप ही करेंगे। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, मुख्तलिफ ममालिक ने तिजारती रुकावटों को खत्म करने की यकीन दहानी कराई है। शराइत पूरी हो गई तो टैरिफ में कमी की जा सकती है।
टैरिफ और जवाबी टैरिफ से आलमी कसाद बाजारी का खदशा। चीन के बाद यूरोपीय यूनियन का भी अमेरिका को जवाब। अमेरिकी दरामदाद पर 28 अरब डॉलर का टैरिफ लगाने का फैसला। सरबराह यूरोपीय कमीशन कहती है इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद टैरिफ लगाने की मंजूरी दी जाएगी। कोशिश कर रहे हैं अमेरिका के साथ तिजारती जंग शुरू न हो। बरतानवी चीफ सेक्रेटरी खजाना ने अमेरिकी टैरिफ को ग्लोबलाइजेशन का खात्मा करार दे दिया। डेयर जॉन्स ने कहा ग्लोबलाइजेशन के सबब शहरियों को सस्ती अशिया मिलती थी, लेकिन अब वो दौर इख्तिताम पजीर हो गया। यूएई के वजीर खारजा की इसराइली हम मनसब से मुलाकात। शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने गजा में जंगबंदी, फौरी इंसानी इमदाद की फ्राहमी और मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया। मजीद कहा इमारात फ़लस्तीनी कॉज की हिमायत करता है, फौरी अमन की बहाली होनी चाहिए। उधर हमास ने इसराइली वजीर दिफा का दावा झूठा करार दे दिया। कहा 7 अक्टूबर के हमले से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं। गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मराकश में एहतजाज। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का ट्रंप से गजा जंग खत्म कराने का वादा पूरा करने का मुतालबा। इसराइल में भी गजा जंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा नेतन्याहू ने अपने इक़्तिदार के लिए इसराइल को बहरानों में धकेल दिया। ईरान ने अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं धमकियों के माहौल में बराह रास्त मुज़ाकरात बेमायनी होंगे। हम तमाम मुमकिन वाक़यात के लिए तैयार हैं। सरबराह पासदारान इनकलाब हुसैन सलामी ने कहा जंग के बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं, हम जंग शुरू नहीं करेंगे, हमला हुआ तो पीछे भी नहीं हटेंगे। अमेरिका की यमन पर बमबारी जारी। मजीद 7 मकामात पर हमलों में 4 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी। दारुल हुकूमत सना में एक घर पर फजाई हमले में 2 अफराद शहीद। हौजियों के गढ़ सादा पर भी हमले में 12 अफराद जाँ बहक। अमरीकी फौज का हौजियों के अस्करी रहनुमाओं का निशाना बनाने का दावा। ट्रंप तीसरी मुद्दत के लिए सदर नहीं बन सकते। अमेरिकी सदर की करीबी साथी अटॉर्नी जनरल पाम मोदी ने कानून की वजाहत कर दी। कहा उनकी ख्वाहिश है ट्रंप 20 साल तक सदर रहें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। ट्रंप की मौजूदा मुद्दत ही आखिरी मुद्दत है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तीसरी मुद्दत के लिए सदर बनने का संजीदगी से सोचा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रायल ट्रांसफर केस। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की दरखास्त समाअत मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 14 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा।